अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो तकरीबन 2-3 माह या उससे भी ज्यादा बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि पीएमएस पंजाब कब होगा। अब इस सवाल को आंसर हर दफा मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ जवाब दिया जाता है। तो आज इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें बात करते हैं कि ये पीएमएस पंजाब जो है वो डिले एक्चुअली हो क्यों रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पीएमएस पंजाब एक्चुअली 2023 का है जो 2024 में हो रहा है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से एक साल पीएमएस पंजाब जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। तो ये एक्चुअली पीएमएस पंजाब 2023 है। इससे पहले मैं आपको पीपीएससी का एज रूल बताता हूं। अब पीपीएससी का एज रूल ये है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट पीपीएससी इशू करती है और उसकी क्लोजिंग डेट तक, यानी जो एडवर्टीजमेंट है उसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक, अगर आप उनकी जो गिवन एज है जो कि ज्यादातर 30 साल, या अगर वो एज रिलैक्सेशन देते हैं 5 साल की, उसके उस लास्ट डेट तक अगर आपकी एज उसके अंदर फॉल करती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये रूल जो है वो पीपीएससी के वन पेपर के लिए है। अगर मैं बात करूं कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए यानी ये पीएमएस के लिए, तो इसके लिए एज रूल ये है कि अगर आप उस साल यानी 2023 है या 2024 है, उसकी फर्स्ट जनवरी तक अगर आपकी एज उस जो लिमिट है उससे एक्सीड नहीं कर रही, तो उस साल किसी भी मंथ में अगर वो एडवर्टीजमेंट आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस तरह 2024 में जो एडवर्टीजमेंट है फेब में आई है, तो अगर आप 1 जनवरी तक 30 साल से अबव नहीं हुए तो एडवर्टीजमेंट जब भी आए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ इस तरह है कि ये जो पीएमएस हो रहा है ये 2023 का हो रहा है। तो जो कैंडिडेट्स जिनकी एज लिमिट 2024 में तो एक्सीड कर चुकी थी, लेकिन 2023 में वो विद इन एज लिमिट थे, तो उन्होंने कोर्ट में अपील दायर कर दी कि ये पीएमएस तो 2023 का है, तो इसकी जो एज लिमिट है, जो एज का एक जो क्राइटेरिया है, वो भी 1 जनवरी 2023 होना चाहिए। इन्होंने अपील दायर कर दी है और कोर्ट ने इस बेस पे इनको रिलीफ दिया। तो लिहाजा इस वजह से जो है वो पीपीएससी इसमें ये मुकदमा हार गई है। तो उन्होंने एज रिलैक्सेशन यानी जो एज लिमिट है वो 2023 1 जनवरी उन कैंडिडेट्स को दे दिया। जिस जिस तरह वो आते रहे उनके लिए ये पोर्टल ओपन होता रहा और वो अप्लाई करते रहे हैं। अब यही वजह है जिसकी वजह से जो है वो पीएमएस डिले हो रहे हैं। अदरवाइज तमाम तैयारियां यानी पेपर का बनना और वो सब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं एग्जाम्स के लिए वो मुकम्मल हैं। तो ये बात कहना कि ये पोस्टपोन हो गया है, इस साल होगा या नहीं होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। पीएमएस होगा, इसी साल ही होना है। अब एक डेट या एक मंथ बताना कि कब होगा ये नहीं कहा जा सकता। वो बेशक नवंबर में हो, वो बेशक अक्टूबर में हो, या ज्यादा भी जाएगा तो दिसंबर से पहले हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए। अब आप जो कि बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि पीएमएस होगा कब, और इसके लिए आप या तो अपनी तैयारी छोड़कर बैठ गए हैं या फिर जो है वो उसी उसी को बार बार कर रहे हैं। आपको अब ये क्या करना है, अब आपको साथ साथ सीएसएस की भी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एमपीटी भी अनाउंस हो चुका है और उसकी डेट भी आ चुकी है और फेब में ही सीएसएस भी हो जाएगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। अब आपको क्या करना है, ये नहीं कि पीएमएस अगर डिले हो गया तो आप अब उसकी तैयारी बिल्कुल छोड़ दें और बिल्कुल सीएसएस की तरफ आ जाएं, या ये है कि सीएसएस भी छोड़ दें और पीएमएस ही करते रहें। बल्कि अब आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट्स पीएमएस और सीएसएस के ओवरलैप करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स का है, इसके अलावा ऑप्शंस में आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, ऐसे वगैरह हैं, तो आप उनकी तैयारी सीएसएस के रिगार्डिंग भी शुरू कर दें। जिस तरह ऐसे की बात करूं तो पीएमएस में ऐसे लिखने का जो है वो एक स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि उसमें 2000 वर्ड्स हैं, इसमें हमें 3000 वर्ड्स करना पड़ता है। तो आप अपना स्टाइल सीएसएस की तरफ ले जाएं। इसके अलावा इंग्लिश तो आप कर ही रहे हैं। अब ये आप काम करें कि पीएमएस को छोड़ना इस लिहाज से नहीं है कि पीएमएस की इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जिसको मैं कहता हूं कि ये आपका डेली डोज है, ये आपका अब शुरू हुआ है तो ये आपका एग्जाम तक चलते रहना चाहिए। तो आप इसको साथ साथ कंटिन्यू रखें। इसके अलावा ऑप्शनल्स क्योंकि आपके मोस्टली जो सेम ही होते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी वगैरह, आप उनको भी
इसी तरीके से साथ लेके चलें कि जो एडिशनल मटेरियल या फिर ज्यादा मटेरियल पीएमएस में था उसको छोड़ के अब आप उसको सीएसएस के रिगार्डिंग तैयारी शुरू कर दें। लेकिन इस बेस पे कि आप यही सोचते रहें कि पीएमएस होगा या नहीं होगा, कब होगा, इस सवाल से आप अब निकल के अब आप अपनी जर्नी जो है वो अपना स्टीयरिंग जो है अब वो अब सीएसएस की तरफ भी मोड़ दें और पीएमएस को इग्नोर ना कीजिएगा, पीएमएस को भी साथ साथ लेके चलें। और होप्सो कि अब ये ज्यादा देर जो है वो नहीं लगाएंगे, अब 2-3 मंथ के अंदर अंदर ही पीएमएस हो जाएगा, क्योंकि सीएसएस से तो पहले ही होना है। इसके अलावा अब दूसरे एग्जाम्स भी पीपीएससी ने स्केड्यूल करना शुरू कर दिए हैं। सो होप्सो ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो खत्म कर दें कि आप इसी में लगे रहें कि पीएमएस होगा या नहीं होगा और आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि पीएमएस भी होना है और सीएसएस भी अपने मुकर्ररा टाइम पे होना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी अब इन दोनों के लिहाज से बनाएंगे। थैंक यू।